हाँ तो हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड ब्रिलियंट पीपल। क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट से चैप्टर हम लोग रीड कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से हम लोग इसके बिफोर लेक्चर नंबर 22 में पार्ट 1 का एप्लीकेशन देख रहे थे। तो एप्लीकेशन में हमारा टॉपिक था हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, यानी गॉस थ्योरम के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे। तो उसी का कुछ पार्ट आपका रह गया था। ये जो है आपके गॉस लॉ का लास्ट चैप्टर है, या आपके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। तो आज ये गॉस थ्योरम का लास्ट टॉपिक है। हेडिंग है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, जिसकी रेडियस हम लोग क्या माने हैं, कैपिटल आर माने हैं। अब देखिए नॉन कंडक्टिंग के बिफोर कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, इन तीनों केस में चार्ज आपका कहाँ रहता है, तो एट अ सरफेस पे। एक यही पॉइंट है जो आपके सिलेबस में नहीं है, कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत पूछता है। तो यहाँ पर सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग अगर हो तो वहां पर चार्ज आपका पूरे बॉडी पर फैली रहेगी, आउटवर्ड इनवर्ड, यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सटर्नल पॉइंट अगर फाइंड कर ले या इंटरनल पॉइंट, उससे मतलब नहीं है। चार्ज आपका स्प्रेड इन अ होल वॉल्यूम, जो भी सॉलिड स्फीयर होगा उस पूरे वॉल्यूम पर आपका चार्ज होगा। तो आइए यहाँ पर लिखे हम लोग इस चार्ज स्प्रेड इन अ होल वॉल्यूम, यानी यहाँ फोर्थ पॉइंट था। अब यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ एक्सटर्नल पॉइंट, यानी आउटसाइड द चार्ज बॉडी, आउटसाइड स्मॉल आर ग्रेटर देन क्या मान लें, कैपिटल आर। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड हम लोग क्या ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर इनर साइड ले लेते हैं, ये पॉइंट, ये हो गया चार्ज। इस बॉडी को चार्ज मान लिया गया, पॉजिटिव चार्ज पर, पॉजिटिव चार्ज। इसका रेडियस कैपिटल आर और सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक हमने पॉइंट माना। सेम इससे ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर क्या है, यहाँ पर है चार्ज है, और इससे सॉलिड स्फीयर के सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक हमने हर पॉइंट स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक इमेजिनरी लाइन माना। दिस इमेजिनरी लाइंस आर कॉल्ड गॉसियन सरफेस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। इसको हम लोग बोलेंगे चार्ज सरफेस। क्या बोल सकते हैं, चार्ज सरफेस बोल सकते हैं। आई बात समझ में। तो चार्ज सरफेस जिसका रेडियस हमने क्या ले लिया, कैपिटल आर ले लिया, और गॉसियन सरफेस आउटसाइड द चार्ज सरफेस या चार्ज सॉलिड स्फीयर। कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। कैसा है, नॉन कंडक्टिंग नहीं है। कंडक्टिंग पर चार्ज आपका एट अ सरफेस पर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पर चार्ज आपका पूरे होल बॉडी पर रहती है। तो एक हमने एक बॉडी ले लिया, स्फीयर ले लिया, सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर कैसा, नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग बॉडी पर चार्ज पूरी बॉडी पर फैली रहेगी, होल द वॉल्यूम, स्प्रेड चार्ज स्प्रेड इन अ होल वॉल्यूम। आइए अब देखिए ये सारे चार्ज सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे सेंटर ओ से हर एक डिस्टेंस में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। और टू अवे द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। आप यहाँ भी देख लेते हैं, इस पॉइंट चार्ज के कारण, इस स्फीयर के कारण। देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
हमेशा स्फीयर के कारण देखेंगे या पॉइंट चार्ज के कारण देखेंगे तो रेडियली आउटवर्ड होगी। क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। क्वेश्चन में बोलेगा कि रेडियली आउटवर्ड है, तो यहाँ पर चार्ज प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक इमेजिनरी लाइंस पर क्या होगी? टू अवे द सरफेस। यहाँ देखते हैं तो टू अवे द सरफेस, यहाँ देखते हैं तो टू अवे द सरफेस। लेकिन यहाँ पर हम लोग स्मॉल एरिया लेते हैं तो एरिया वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल टू द क्या होता है? सरफेस होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? डी ए। अब एंगल बिटवीन देखा जाए एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी के बिटवीन तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। हम अगर यहाँ पर भी बात करते हैं इस चार्ज सरफेस के कारण तो यहाँ पर इंटेंसिटी यूं होगी, एरिया वेक्टर भी यूं होगा, यानी हर जगह एंगल क्या मिलेगा? 0 डिग्री। या चार्ज बॉडी के कारण इस गॉसियन सरफेस पर इंटेंसिटी क्या होगी? टू अवे होगी। ये हमने इंटेंसिटी ले लिया और इसके कारण यहाँ पर स्मॉल एरिया लेंगे तो ये हो जाएगा डी ए वेक्टर। एरिया वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पर भी एंगल क्या मिलेगा? 0, यानी हर एवरी पॉइंट की गॉसियन सरफेस पर एंगल बिटवीन इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इतना बात समझ में आया? अब ध्यान समझे। अब जैसे सपोर्ट दैट, अब यहाँ कोई यह फिक्स नहीं है कि रेडियस इसकी कितनी है, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 मीटर का पावर क्यू, 1 मीटर का पावर क्यू का हम लोग को मालूम हो क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर 2 मीटर क्यू का सरफेस चार्ज है तो हम क्या कहेंगे? 2 रो। 3 मीटर का पावर क्यू का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का सरफेस चार्ज कितना हो जाएगा? 3 रो हो जाएगा। यानी 1 मीटर क्यू यानी ये क्या है? वॉल्यूम का सरफेस चार्ज डेंसिटी 1 रो है। 2 मीटर क्यू का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? 2 रो है। इटेसेट्रा। अब ध्यान समझे, इसका मतलब इस पूरे बॉडी पर अब इतना हम ले, अब हम चाहते हैं पूरे चार्ज बॉडी का हम क्या निकाल लेते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब पूरी चार्ज बॉडी इस पर क्या है? होल वॉल्यूम पर फैला हुआ है, चार्ज फैला हुआ है, तो उसका चार्ज क्या मान लें? स्मॉल क्यू। अब ये जो स्मॉल क्यू है यह गॉसियन सरफेस के इनसाइड है या आउटसाइड है? तो इनसाइड है। कैसे है? इनसाइड। तो इसका मतलब हम अब देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने से पहले हम पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लूड बाय द गॉसियन सरफेस या चार्ज ऑन द सॉलिड स्फीयर। ये क्या है हमारा? सॉलिड स्फीयर है बेटा, ठीक है। तो चार्ज हम लोग देख लें कहां पर? ऑन सॉलिड स्फीयर, ठीक। अपॉन वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम कहां देखो? वॉल्यूम ऑन सॉलिड स्फीयर या वॉल्यूम ऑन न करके वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका मतलब टोटल चार्ज हमने क्या मान लिया? क्यू। और ये वॉल्यूम क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो इसका रेडियस आर है, तो लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। ये हमको डेंसिटी मिला है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल टोटल गॉसियन सरफेस। यस, ये बात किया जा रहा है गॉसियन सरफेस, किसका? गॉसियन सरफेस का। तो लाइन इंटीग्रल टोटल गॉसियन सरफेस, यस, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और गॉसियन सरफेस आर इमेजिनरी लाइंस आर सिमेट्रिकली लाइंस ओ आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस विल बी कांस्टेंट। दोनों के बिटवीन एवरी पॉइंट गॉसियन सरफेस पर एंगल क्या मिल रहा है? हम यहाँ पर P पर ले रहे हैं, एट अ पॉइंट P पर गॉसियन थ्योरम की हेल्प से तो एंगल मिल रहा है 0 डिग्री। तो यहाँ हम लिखा लाइन इंटीग्रल टोटल गॉसियन सरफेस यस E इंटू डी ए कास 0 डिग्री। ये कास 0 डिग्री, कास 0 डिग्री को 1 होती है, तो यहाँ हमने 1 मान लिया। अब ये हर जगह क्या है? इवरी पॉइंट के गॉसियन सरफेस के इवरी पॉइंट पर ये कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे।
और लाइन दिया टोटल गासेस सरफेस एस इनटू डी, ये हमें फ्लक्स मिला। अब ध्यान दें, इसको मान लें इक्वेशन फर्स्ट, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब आप देखते हैं फ्लक्स इतना इज इक्वल टू फॉर्मूला हमको होता है Q अपन क्या होता है तो एप्सिलॉन नॉट होता है। Q अपन क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, और Q कहाँ है इनसाइड द गॉसियन सरफेस है, तो फ्लक्स किसके कारण प्रोड्यूस होगा इनसाइड द गॉसियन सरफेस, यानी इनसाइड द चार्ज। थ्योरी होता है गॉस थ्योरम का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इंक्लूड बाय द टोटल चार्ज स्मॉल q इंक्लूड बाय द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज q है, ठीक है। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई किस पर, क्लोज चार्ज सरफेस पर, क्लोज्ड सरफेस पर। तो ये हो जाएगा हमारा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये q क्या हो गया इनसाइड हो गया। तो q इनसाइड यहाँ पर देखिए रो इज इक्वल टू चार्ज ऑन सॉलिड स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ से हमको q मिल जाएगा, q इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो मिल जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे तो 4 पाई आर का पावर क्यू इंटू क्या मिल जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसको मान ले इक्वेशन सेकेंड, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वल कर सकते हैं, तो इक्वल करेंगे तो देखिए क्या आता है। इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन हमने क्या लिखा सेकेंड। अब यहाँ पर मैं लिखा E इंटू लाइन इंटीग्रल टोटल लाइन इंटीग्रल टोटल गासेस सरफेस एस इंटू डी इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को 4 पाई आर का पावर क्यू इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट मिला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लाइन इंटीग्रल टोटल गासेस सरफेस डी को हम लोग बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ गॉसियन सरफेस। ये क्या है सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, तो इसके जगह को हम लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर इंटू 4 पाई आर का पावर क्यू इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब 4 पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू फार्मूला मिला हमें, ध्यान दीजिए क्या मिला E इज इक्वल टू आर का पावर क्यू इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर मिला, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए इंटेंसिटी हम लोगों का इस फॉर्मूला से क्या है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर का स्क्वायर। तो इसके पहले हम लोग हालो स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में हम लोग देख रहे आउटसाइड द चार्ज सरफेस। इंटेंसिटी हमारा क्या था E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर का स्क्वायर, यहाँ भी हमारा क्या है सही है, ठीक है, यही कंसेप्ट आएगा। अब हम देखते हैं वहां पर फाइंड किए थे कि आउटसाइड द गॉसियन सरफेस देख रहे थे, ये पूरा चार्ज क्या मालूम चल रहा था एटम सेंटर पर, क्योंकि एक्टिव फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखा जाए चार्ज के कंसेप्ट में कि क्या आता है, तो फ्रॉम इक्वेशन हमने क्या ले लिया फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है E इंटू लाइन टोटल गॉसियन सरफेस डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे इसके जब इतना लिख रहे थे आई से का बोलो हम क्या लिख रहे थे 4 पाई आर का स्क्वायर, तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला मिलेगा 1/4 पाई आर का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपन क्या मिल गया आर का स्क्वायर। सेम बात यहाँ पर भी है जैसे आपने वहां पढ़ा था, कहाँ पे बोलिए हालो स्फीयर के कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, और दूसरा हम उसे पढ़े थे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो तीनों केस के लिए हम लोग देखे थे आउटसाइड द चार्ज सरफेस इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर का स्क्वायर था। तो यहां तक ये कंसेप्ट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसका सेकेंड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ये जो पॉइंट भी है
ये कहाँ देखा जाए, इनसाइड द चार्ज सरफेस, यानी व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज। तो सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज को बड़ा बना लेंगे और गॉसियन सरफेस के इसके अंदर ले जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरनल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट का मतलब इनसाइड, क्या कह सकते हैं, इनसाइड, यानी ये जो पॉइंट P है और गॉसियन सरफेस है, और गॉसियन सरफेस इस चार्ज सरफेस से क्या हो, अंदर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इंटरनल पॉइंट स्मॉल r इज लेस देन, क्या हो गया, कैपिटल R। इस आउटसाइड में क्या था, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R था। तो आते हैं हम यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया हमारा चार्ज सरफेस, क्या हो गया, चार्ज सरफेस। तो ये पूरे बॉडी पर क्या होगी, ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पर चार्ज होल वॉल्यूम पर फैला होता है। इतनी बात समझ में आ गया। अब हमने थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे, यहाँ पे देखिए। अब हम क्या करते हैं, इसको मानेंगे चार्ज सरफेस जिसका रेडियस क्या है, सेंटर से कैपिटल R है, ये रेडियस कैपिटल R है। यहाँ से हमने स्मॉल r रेडियस मान लिया, यहाँ पर स्मॉल r रेडियस मान, हर जगह इससे स्मॉल r रेडियस माना, ये ठीक है, ये हमने स्मॉल r रेडियस पे इमेजिनरी लाइन माना, और इस इमेजिनरी लाइन को हमने क्या कहा, सिमेट्रिकल लाइन, और दिस सिमेट्रिकल लाइन आर कॉल्ड गॉसियन सरफेस। यानी ये हमने, अब यहाँ पर P पॉइंट पहले यहाँ था, और P पॉइंट कहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे। तो इसके अंदर भी तो चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जाएगी और एरिया वेक्टर भी यूं होगा, दिए वेक्टर, यानी यहाँ पर एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी दोनों के बीच में एंगल कितना मिल रहा है, 0 डिग्री। तो एट एवरी पॉइंट ऑन अ गॉसियन सरफेस एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा विल बी 0। थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम को हेल्प लेंगे। यहाँ दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में चार्ज स्प्रेड इन होल वॉल्यूम या होल बॉडी, चार्ज पूरे बॉडी पे फैली रहती है। अब उसमें हमने क्या किया, एक स्मॉल कैविटी लिया इनसाइड और चार्ज स्फीयर, और उस बॉडी, उस इनसाइड कैविटी को क्या माना हमने, गॉसियन सरफेस माना। क्या माना, गॉसियन सरफेस माना। सेम कंसेप्ट है जो पहला लेक्चर देखा होगा, इससे पहले लेक्चर नंबर 20 पार्ट 6, उसको अच्छे तरह से समझ में आएगा। आइए हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू लाइन टोटल गॉसियन सरफेस एज ई वेक्टर डॉट, क्या ले लिया, डीए वेक्टर। आई होप इतनी बात समझ में आ गया। तो एंगल हर जगह क्या है, सेम है। तो यहाँ पर लिख लेंगे ई डी ए cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्या होती है, 1 होती है। ई हर जगह क्या है, कांस्टेंट, ई को बाहर ले लिया और लिख लिया लाइन का टोटल गॉसियन सरफेस एस इंटू डी। अब ये लाइन का टोटल गॉसियन सरफेस डी कितने पार्ट को मान रहे हैं, इतने ही पार्ट को न मान रहे हैं, बोलिए। तो इसका हम लोग ले लेंगे एरिया, यानी कह सकते हैं लाइन टोटल गॉसियन सरफेस एस इंटू डी इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो इसके जब हम लिख सकते हैं ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। लाइन का टोटल गॉसियन सरफेस डी इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस 4 पाई आर का स्क्वायर। ये हमको क्या मिल गया, फ्लक्स मान लेते हैं, क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आप ध्यान से बात समझें। अब इसके अंदर भी क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर ही चार्ज है ना, इसका मतलब बुम 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 फ्लक्स जाएगा, पैदा होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी निकलेगी टू अवे द गॉसियन सरफेस। तो हम कह सकते हैं पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये पूरे गॉसियन सरफेस के इनसाइड जो चार्ज है उसका चार्ज क्या मान लें, क्यू, और उसकी डेंसिटी क्या मान लेते हैं, रो। तो यहाँ पर इनसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस, यानी ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान से समझे, रो इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इनसाइड चार्ज कितना है गॉसियन सरफेस पर, क्यू, और वॉल्यूम देखे जाए तो वॉल्यूम किसका देखेंगे, गॉसियन
सर्किल, क्योंकि इतना ही के कारण फ्लक्स घूम घूम जा रहा है इधर उधर। तो इसका मतलब किसका लेंगे आप, गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम लेंगे। तो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, नहीं स्मॉल आर क्यू। तो देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो मिल गया कि नहीं मिल गया। आगे बढ़ा जाए तो हम क्या कह सकते हैं, पाई इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यू इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट मिल गया। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू पुट कर देंगे। तो E इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, अब 4 पाई आर का पावर क्यू इंटू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए नजर लगाकर 4 पाई से 4 पाई आपका क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, और आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल हो, फिर आर के एक आर बच जाएगा। यहाँ का पावर 2 है, यहाँ का पावर 3 है, तो आर इंटू आर का पावर 2 लिखेंगे तो कैसे, तो एक आर क्या हो जाएगा हमारा, बच जाएगा। यानी E इज इक्वल टू रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट है। देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आया अजीब आया, क्या आया, अजीब आया। क्यों अजीब आया, कैसे कह सकते हैं, पहले आप देखिए यहाँ पर रिजल्ट जो आ रहा है आपका क्या आ रहा है, अजीब आ रहा है। क्योंकि हालो स्फीयर कैसा हो, कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, या सॉलिड स्फीयर कैसा हो, कंडक्टिंग हो। उन स्फीयरों के कारण हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज सरफेस फाइंड किया था तो इंटेंसिटी क्या आई थी, 0 आई थी। यानी हालो स्फीयर में, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रही थी आपकी, 0 आ रही थी, पर यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल क्या है, आर है। क्या है, स्मॉल आर है। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और यहाँ सरफेस पर आकर क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। इसके बाद इंटेंसिटी बढ़ेगी तो आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपकी इंटेंसिटी क्या करेगी, घटेगी। जैसे देखिए चार्ज बॉडी के आउटसाइड देख रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, घटेगी। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ता जाएगा ना। इसका डिस्टेंस यहाँ मान लीजिए, हम यहाँ मान लेते हैं ये इमेजिनरी लाइन, तो चार्ज और बढ़ गया, चार्ज कुछ और आ गया, ठीक है। पहले मान लीजिए 1 मीटर क्यूब पर देखा तो चार्ज बढ़ गया, 2 मीटर क्यूब पर देखा तो भी चार्ज बढ़ जाएगा, 3 मीटर क्यूब पर देखा तो भी चार्ज बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते अगर यहाँ तक आ जाए हम, ठीक है, और इसके बाद जाएंगे तो इंटेंसिटी घटेगी। गजब यहाँ पर कंसेप्ट है, देखिए बहुत बार पूछा है कॉम्पिटिटिव लेवल में, तो याद रखना है। इसलिए हम यहाँ पर कहा कि यहाँ तो जो रिजल्ट मिला आपको एक अजीब रिजल्ट मिला। क्यों अजीब रिजल्ट मिला, क्योंकि हालो स्फीयर, मेटालिक स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग हालो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हालो स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इन सब में इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज सरफेस क्या आई थी, 0। क्या आई थी, 0 आई थी। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या मैं बताना चाहता हूँ, सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन, सिग्मा आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट मिला हम, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3। आई होप इतनी बात समझ में आ गया। अब ध्यान से समझिए, हम रो इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो हम इसका ये वाला बाद में बनाए हैं, हम यही ना स्फीयर माने थे। तो इसका कितना वॉल्यूम है, तो कितना वॉल्यूम है, यानी यहाँ पर टोटल चार्ज क्या मान लिया, क्यू, और रो है, और यहाँ पर टोटल वॉल्यूम इन अ गॉसियन सरफेस इनसाइड कितना वॉल्यूम में चार्ज है, तो उसको लिख सकते हैं 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। ये हम मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर पॉइंट हो गया केवल इसका, किसका हो गया, इनसाइड का। लेकिन चार्ज तो हमारा टोटल में चार्ज कितना है, कैपिटल आर है। ये तो गॉसियन सरफेस है ना, और ये क्या है, चार्ज सरफेस है। तो चार्ज सरफेस का सेंटर से रेडियस क्या है, कैपिटल आर है।
तो अभी कितना यह बढ़ेगा उसके कारण हमारा ये बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर बताया कि 1 मीटर का पावर क्यूब, 2 मीटर का पावर क्यूब, 3 मीटर का पावर क्यूब, क्योंकि ये फ्लक्स निकलेगा तो यहाँ से अंदर थोड़ा रह जाएगा, इस चार्ज सरफेस के बाहर होगा ना। अच्छा, तो हम पूरा वॉल्यूम ले लेंगे किसका, जिसका रेडियस कैपिटल आर है। तो यहाँ आर का पावर हम क्या रखेंगे, क्यू रखेंगे। अब ध्यान समझे, दोनों बताता हूँ। 4/3 पाई आर क्या लिख दिया हमने, क्यू लिख दिया। अब ये किसकी वैल्यू है, रो की। ये रो की वैल्यू इक्वेशन 3 में रो दिखाई दे रहा है, यहाँ पुट करते हैं हम, यानी पुटिंग द वैल्यू स्मॉल रो इन इक्वेशन 3। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसको चार्ज के टर्म में लाते हैं, जैसे यहाँ पर चार्ज के टर्म में लाए हैं, ठीक है, उस तरह से। तो Q इंटू क्या हो जाएगा, R, Q इंटू R, Q पहले से है, रो की वैल्यू है ना Q अपन दिस, तो R तो पहले से है, ये Q इंटू R अपन 4/3 पाई आर क्यू इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या मिला, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर अपन आर का पावर क्यू। देखिए क्या अंतर है इस इंटेंसिटी में, और वहां पर फॉर्मूला आया था इनसाइड द चार्ज, इनसाइड द हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, इनसाइड द चार्ज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई थी, तो 0 आई थी, है ना। आउटसाइड ये हम लोग इनसाइड देखे हैं, और यहाँ पर क्या देखे हैं, आउटसाइड, ठीक है। तो इनसाइड और ये हो गया इनसाइड, और ये हो गया क्या, आउटसाइड, ठीक है। अब ध्यान दें हम लोग को, वहां पर आउटसाइड में फॉर्मूला आया था Q अपन R का स्क्वायर, इनसाइड में फॉर्मूला आया था इंटेंसिटी क्या होगी 0, लेकिन यहाँ पर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड इंटेंसिटी 0 नहीं हो रही, यही डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स जब रेडियस क्या हो, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, और इनसाइड मीन्स स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो दूसरा हो गया हम लोग का इनसाइड, इनसाइड स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो आउटसाइड में इंटेंसिटी हम लोग का क्या आया, देखिए E इज इक्वल टू R का पावर Q इंटू रो 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R का स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपन R का स्क्वायर आया, ठीक है। अब इन साइड में E इज इक्वल टू क्या मिल रहा हम लोग को, रो इंटू R अपन 3 एप्सिलॉन नॉट OR 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q स्मॉल r अपन, ठीक है, ये आ रहा है इनसाइड, और इसके बिफोर 0 आ रहा था इनसाइड द हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट में देखे थे ये चार्ज सरफेस अंदर था, ये गॉसियन सरफेस बाहर था, यानी पॉइंट P आउटसाइड द चार्ज सॉलिड चार्ज स्फीयर। फिर हमने पॉइंट P को माना इनसाइड द चार्ज स्फीयर। अब हम कहें कि व्हेन पॉइंट P आर कोइंसाइड गॉसियन सरफेस और चार्ज सरफेस, यानी यह पॉइंट P जो है क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए किस पर, चार्ज सरफेस पर, किस पर, चार्ज सरफेस, यानी व्हेन पॉइंट P लाइज एट द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज, यानी हम कह सकते हैं सरफेस ऑफ द चार्ज, किस पर देखा जाए, सरफेस पर, ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मीन्स स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका, इस सबसे इजी यही है, ठीक है, या कुछ नहीं करें, क्या करेंगे हम लोग, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैपिटल R अगर पुट कर देंगे तो कैपिटल R से एक R कैंसिल हो जाएगा, Q अपन क्या मिलेगा, R का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। या
मतलब क्या मिल जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू, यहाँ कैपिटल R अपन R का पावर क्या हो गया Q, तो इसको हम लिख सकते हैं R इंटू R का स्क्वायर, एक R से एक R क्या आ जाएगा कैंसिल, तो क्या मिलेगा हमको, स्मॉल R हट गया, ये मिलेगा R का स्क्वायर, या आप इसके जगह पर क्या मान लें, स्मॉल R मान लें भाई, देखिए स्मॉल R इक्वल टू कैपिटल है, या लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू क्यू अपन स्मॉल R का स्क्वायर, यानी यह चार्ज सरफेस एंड गॉसियन सरफेस आर कोइंसाइड टू ईच पॉइंट, ओनली वन पॉइंट, सेम डिस्टेंस, सेंटर से सेम डिस्टेंस पर क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए गॉसियन सरफेस। यानी हम अगर बात करते हैं, मान लीजिए ये हो गया सॉलिड स्फीयर, ये चार्ज हो गया बिल्कुल, ये सब एटम जैसा नजर आ रहा है, रदरफोर्ड मॉडल जैसा, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। अब यहाँ पे देखिए चार्ज गॉसियन सरफेस आउटसाइड मान रहे थे, अब फिर क्या मान रहे, गॉसियन सरफेस इनसाइड मान रहे थे, तो अब गॉसियन सरफेस ना इनसाइड मानना है ना आउटसाइड मानना है, ऑन द चार्ज सरफेस मानना है, यानी इसी पर क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, यानी स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो इस चार्ज बॉडी के कारण इंटेंसिटी यूं हो जाएगी, हर जगह सेम डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, सिमेट्रिकली होगी, इसका मतलब यही चार्ज सॉलिड स्फीयर आर कोइंसाइड द गॉसियन स्फीयर, तो एवरी पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑलवेज कांस्टेंट हो जाएगी, और ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, दोनों के बिटवीन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0 डिग्री। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अगर आप यूज कर लेते हैं तो लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल गॉसियन सरफेस यस ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर इज इक्वल टू ई डीए cos 0 डिग्री, cos 0 इक्वल टू 1, तो ई डीए मिल जाएगा हमको। इतनी बात समझ में आ गया। यानी यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, कि एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस is equal to the surface area of the charge sphere, surface area of the sphere of charge। फिर सुनिए, area of the Gaussian surface is equal to the surface area of the sphere of charge, दोनों का इक्वल हो जाए रेडियस, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हमने क्या किया, गॉस थ्योरम लिया, यहाँ पर एंगल लिया, और ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर को जब सॉल्व किया तो ये आ गया लाइन इंटीग्रल टोटल गॉसियन सरफेस एच इनटू डी, ये हर जगह क्या है आपका कांस्टेंट, लाइन इंटीग्रल टोटल गॉसियन सरफेस इनटू डी, गॉसियन सरफेस का है या चार्ज सरफेस का है, बात वही हो गया। बट यहाँ हम कर सकते हैं बट लाइन इंटीग्रल टोटल गॉसियन सरफेस या चार्ज सरफेस डी इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल चार्ज स्फीयर, यानी हो जाएगा यहाँ पर 4πr का स्क्वायर, यहाँ पर हम स्मॉल r भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E इंटू 4πr का स्क्वायर, ये क्या मिला हमको, फ्लक्स मिला, ये फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपन क्या हो गया एप्सिलॉन, टोटल चार्ज इंक्लूड बाय द गॉसियन सरफेस या चार्ज सरफेस, ये हो गया E इंटू 4πr का स्क्वायर हो गया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई, पाई है, ठीक है। तो E इक्वल टू मिल गया हमारा रिजल्ट 1/4πε0 इंटू क्यू अपन R का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्या मिला, आउटसाइड द चार्ज सरफेस, इनसाइड द चार्ज सरफेस, फिर चार्ज सरफेस एंड गॉसियन सरफेस आर कोइंसाइड, ठीक है। तो यानी हमने कोइंसाइड मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, जो गॉसियन सरफेस का रेडियस हो वही चार्ज सरफेस का रेडियस हो। और हम देखते हैं ग्राफ, क्या देखते हैं, ग्राफ, लास्ट पॉइंट है ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस रेडियस, ठीक है। तो अब देखिए इधर हमने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इधर ले लिया स्मॉल r, तो अब यहाँ पर हम मानते हैं, ध्यान दीजिए, ये हो गया सरफेस, ये क्या हो गया सरफेस, ये सरफेस हो गया, इस पर पूरे पर चार्ज हो, और आउटसाइड हमने मान रहे थे गॉसियन सरफेस, और एक मान रहे थे इनसाइड द गॉसियन सरफेस।
तो यहाँ पर हमने मान लिया चार्ज बॉडी का रेडियस क्या था, कैपिटल आर था। हमेशा जो चार्ज बॉडी थी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में या हालो वाले में सब में रेडियस क्या मान रहे थे, कैपिटल आर मान रहे थे। और गॉसियन सरफेस का रेडियस हर के लिए हम लोग क्या मान रहे हैं, स्मॉल आर मान रहे हैं। तो स्मॉल आर अगर क्या कर जाए, इस चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिव के अंदर मान लिया जाए, ये मान लिया जाए, या इनसाइड द चार्ज सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस और इनसाइड द चार्ज सरफेस, ये वाला कंडीशन हो गया। इसका मतलब इनसाइड में देखिए इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, आर है। तो वहां पर इसके पहले वाले में ग्राफ में हम ऐसे ले गए थे, देखिए अब ये नहीं जाएगा क्योंकि अभी ऐसे जाएगा, क्योंकि इंटेंसिटी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर किसका रेडियस था, गॉसियन सरफेस का रेडियस था। ठीक है, यानी गॉसियन सरफेस कहां माना गया, इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये हो गया दिस, यानी कैसा ग्राफ जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया सरफेस, क्या हो गया सरफेस। तो जो सरफेस पर रेडियस है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर था, यानी गॉसियन सरफेस और चार्ज सरफेस कोइंसाइड कर जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये मिल रहा था हम लोग का। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा। फिर अगर हम आउटसाइड का चार्ज सरफेस मानते हैं, मतलब इस इनसाइड गॉसियन सरफेस को आउटसाइड मान लेते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला आता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, 1/r का स्क्वायर। तो इसके लिए जो ग्राफ मिलेगा हमको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा, यानी ये हो गया इनसाइड, क्या हो गया बेटा, इनसाइड। और ये क्या हो गया, सरफेस। ये पॉइंट क्या है आपका सरफेस, और ये पॉइंट क्या है आउटसाइड द चार्ज सरफेस। आउटसाइड द चार्ज सरफेस स्मॉल आर हो गया। तो इसके बिटवीन ग्राफ मिलेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर का रिलेशन मिल रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गया। यह चैप्टर होता है आपका द एंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बिल्कुल जोश और खरोशे के साथ। इट्स ओके, बाय, थैंक्स।